तो हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजटेक पर। तो चलिए आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आपके सामने आया हूं। तो जैसे कि पीएम आवास योजना का जो है कि जो है चेंज, कुछ नियम जो है नया नियम जो है लागू हो गया है, इसका नियम चेंज हो गया। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का अब नया नियम लागू। तो ये नया नियम क्या है, तो यहाँ पे कैसे हम क्या करने वाले हैं उसको जो है हम क्या जो है नया नियम आया हुआ है। तो जब घर बैठे ही आप आवेदन कर सकते हैं और 3 करोड़ का जो नया टारगेट आ गया है, तो आप चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो आप, तो इसका जो है आवेदन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप यहाँ पे एक पेपर कटिंग आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ पेपर कटिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि अब लाभार्थी घर बैठे ही कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकेंगे आवेदन। योजना के लिए शासन ने ऐप तैयार कर लिया है निर्णय। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो अब ऑनलाइन जो आवेदन होगा वो आप घर बैठे ही ऐप से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह से आपको एक प्रधानमंत्री आवास ऐप आप प्ले स्टोर में जो ऐप मिल जाएगा, जो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा, उसमें आपको डाउनलोड करना है और वहाँ से जाके आपको आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जो है कि ऐप जो अभी जो है तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शासन के द्वारा ऐप को यहाँ पे तैयार करने का निर्णय ले लिया है और इसका जो है काम शुरू हो गया है। तो बहुत ही जल्द है कि आपको इस घर बैठे ही प्रधानमंत्री आवास योजना का इस तरह का लोगो आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि नया नियम क्या है। तो साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नया नियम इसका जो क्या है। तो यहाँ पे आप नया नियम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पात्रता पीएम आवास का यहाँ पे नया नियम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि जैसे कि पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपको जैसे यहाँ देख सकते हैं किसी के नाम पर कोई भी फॉर्म रजिस्टर नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपने अगर आपको पीएम आवास योजना का लाभ लेना है तो जैसे कि पहले से ही पीएम आवास योजना में आपको फॉर्म भरा हुआ नहीं होना चाहिए, आपको वहाँ पे रजिस्टर नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा नियम है कि 3 पहिया और 4 पहिया वाहन आपके पास नहीं होना चाहिए। तो 3 पहिया और 4 पहिया वाहन अगर है तो आप इस योजना का अंतर्गत जो है आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो जैसे कि पहले था कि आपके पास अगर 2 व्हीलर भी है, अगर आपका बाइक है तो आप इसका आपका घर में अगर फ्रिज है तो आप उस योजना का आवेदन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब की बार से जो है नया नियम लागू हुआ है, उसमें से आपका 3 पहिया और 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, तो आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगला नियम जो है यहाँ पे अगला नियम है कि जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है कि मासिक आय आपका जो है परिवार में मासिक आय जो है कि उसका 15,000 से ज़्यादा जो है उसका इनकम नहीं होना चाहिए। 15,000 से ज़्यादा अगर इनकम होता है तो आप इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले पाएंगे, पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कृषि यंत्र में आपके पास वाहन नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि कृषि यंत्र हो गया आपके पास पंप सेट हेड्स, जैसे कि कृषि यंत्र वाहन मतलब कि आप जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर अगर आपके पास है तो आप भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर ट्रैक्टर आपके पास है तो इस योजना के अंतर्गत आप क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। उसके बाद आगे है कि यहाँ पे अगर टैक्स नहीं भरता हो, मतलब कि अगर आपने इनकम टैक्स अगर अदा कर रहे हैं, अगर इनकम टैक्स भर रहे हैं तो आप इस योजना के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं और इस योजना का अंतर्गत आप जो है कि पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। उसके बाद अगला है यहाँ पे अगला नियम जो है कि यहाँ पे सरकारी कर्मचारी आपका नहीं होना चाहिए, या तो आपके परिवार के सदस्य में किसी का भी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी अगर आपके किसी भी परिवार में सदस्य में है तो फिर भी आप जो है पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अगर उसके बाद यहाँ पे अगर आपका उपज मतलब कि अगर आपका भूमि अगर 2 एकड़ से ज़्यादा अगर आपका 2 एकड़ से ज़्यादा नहीं है, मतलब कि 2 एकड़ से ज़्यादा अगर आपका नहीं है तो इस योजना का लाभ आप ले पाएंगे। अगर आप 2 एकड़ से ज़्यादा की भूमि में अगर खेती करते हैं तो आप पीएम आवास योजना का जो है कि अंतर्गत क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो हो सकता आपका 2 एकड़ से ज़मीन कम होना चाहिए, उपजाऊ ज़मीन। और अगर बंजर ज़मीन अगर आपका 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं है, 5 एकड़ से अगर ज़्यादा नहीं है तो आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अगर 5 एकड़ से ज़्यादा अगर आपका ज़मीन है, मतलब कि आप उससे ज़मीन का मालिक हैं, तो आप इस प्रधानमंत्री आवास योजना का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसमें ये सारा नया नियम है। बहुत सारा और नियम है, जैसे कि अगर आपके पहले का नियम था कि पहले अगर आपके घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए, जनरेटर नहीं होना चाहिए, हैंडसेट पंप नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ अगर आपके पास रहता है, तो अगर एसी नहीं होना चाहिए, अगर ये सब होता है तो आपका जो है पीएम आवास योजना का लाभ आप नहीं फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब जो है कि नया नियम लागू हो गया है। नया नियम, ये सारा नया नियम जो लागू हुआ है उस नया नियम के अनुसार जो है आप पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो है आपको यहाँ पे जो है आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको बहुत ही जल्द एक एप्लीकेशन आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर, आप वहां से जाके के उसको इंस्टॉल करना है और कुछ फॉर्म आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है और फॉर्म को आपको भरना है। तो बहुत ही जल्द इसका तैयारी चल रहा है, बहुत ही जल्दी इस ऐप को लॉन्च कर दिया जाएगा और आपको
जो है प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो नया नियम आया है आपको कैसा लगा? अगर नया नियम जो आया हो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।